लीला धर की ये लीला क्या थी कि आप गांव के प्रधान रहे, प्रधानमंत्री चरणों में लौटते रहे? क्योंकि अपने दरबार में उसने सहमे से, हाँ, मान मर्यादा में रहते हुए, राज दरबार की मान मर्यादा में रहते हुए, कि छींकेगा भी नहीं, कोई खांसेगा भी नहीं, सांस भी जोर से नहीं लेगा, सर नीचे अदब से रखेगा। उन्होंने कहा कोई चीज की जरूरत पड़े मुझे आवाज दे लेना। अरे है क्या तुम्हारे पास? राजा को ये लगा अगर गुस्सा दिलाऊंगा दूंगा तो ये दिखा देगा कि ये है मेरे पास, देख, हाँ, है क्या तुम्हारे पास? कोई भी चीज की जरूरत पड़े मेरे को आवाज दे लेना। महाराज ने बड़े हंसते हुए, अगर आपके पास कोई समस्या है तो प्रयास करिएगा, हल होगा, दादा ने बताया। और महाराज जी ने ये कहा है कि जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता हूं कभी नहीं छोड़ता। जिसका हाथ जिसका नहीं छूटा वही जाने। बाकी तो स्टेटमेंट है, चाहे वो महाराज जी का हो चाहे भक्त का हो, बात यही है, वही स्टेटमेंट है, वो दोनों की बीच ही सांठगांठ है वो। अच्छा, ये लीला धर की ये लीला क्या थी कि आप गांव के प्रधान रहे, प्रधानमंत्री चरणों में लौटते रहे? देखो एक बात देखो, हमारे यहाँ की परंपरा क्या है, जो समाज में श्रेष्ठतम पद होता है, उच्चतम पद होता है, उसको महाराज कहते हैं जी। ठीक है, महाराज है, महाराजा है, और संतों को भी हम महाराज कहते हैं जी। तो संत का कौन सा राज है और उसका कौन सा राज है? महाराज है। महाराज का राज जो है वो असीम है। राज जो महाराज है। ऐसा हुआ था, एक छोटी सी कथा कह के जी, ये रोचक तो है ही है, लेकिन अर्थ सारगर्भित भी है जी। ऐसा हुआ, एक राज्य का राजा रोज जो दरबार लगता था उसका, वो देख रहा था कि दिन पर दिन पता नहीं क्या हो रहा है, दरबारी कम आ रहे हैं। अब राजा के दरबारी कम आ रहे, राजा की निगाह तो दरबारियों पर पड़ी रही, कितने सलाम मिल रहे हैं उसको। जी जी। वो भोजन का भूखा थोड़ा ही था, सलाम का भूखा था। अहंकार जो होती है वो फर्सी सलाम से ही संतुष्ट होता है, उसकी तुष्टि उसी से होती है जी, उसी से पुष्टि भी होती है उसकी जी। ठीक जी। तो जब देख रहे रोज कमा रहे, क्या चक्कर हो गया, अचानक दरबार हल्का पड़ने लग गया। उन्होंने मंत्री को बुलाया, उन्होंने कहा मंत्री जी इधर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से दरबार हल्का होता जा रहा है। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ महाराज, बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। उन्होंने कहा इसका कारण? उसने कहा महाराज बात यह है कि इधर अपने राज्य की सीमा के पास ही ये पहाड़ी में एक महाराज आए हुए हैं, आजकल सब वहीं जा रहे हैं, बस आपका दरबार का काम निपटा के मैं भी वहीं जाने वाला हूँ। और राजा का माथा ठनका, ठनकना भी चाहिए, राजा की सीमा में कोई महाराज दूसरा आ जाए कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा? कोई महाराज है क्या वहां है? तो देखना पड़ेगा। राजा रात भर बेचैन रहे, ये क्या चक्कर हुआ, कौन महाराज आ गया जिसके पास सब चले जा रहे, मेरा दरबार छोड़ के उस राजा के पास जा रहे, कौन है राजा, देखना पड़ेगा। और अगली सुबह राजा जो था महल से बाहर निकल पड़ा, ताज नहीं पहना था उसने, सामान्य आदमी की तरह निकल गया। बस महल की ड्योढ़ी से जो बाहर निकला वो सड़क में आ गया, राजपथ था और उसमें लोगों की भीड़ चली जा रही है। बस राजा ने एक बार कदम बढ़ाया तो कुंभ के मेले की तरह वो भीड़ का पार्ट बन गया, फिर रुक नहीं सकता था जी। धक्के खाता वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। वो हैरान हो रहा है ये क्या चक्कर है, क्योंकि अपने दरबार में उसने सहमे से, हाँ, मान मर्यादा में रहते हुए, राज दरबार की मान मर्यादा में रहते हुए, कि छींकेगा भी नहीं, कोई खांसेगा भी नहीं, सांस भी जोर से नहीं लेगा, सर नीचे अदब से रखेगा, वहां चले जा रहे हैं। यहां तो ऐसा हो रहा है कि जैसे आनंद का रेला हो रहा है भी, हर कोई मस्त दिखाई दे रहा है, गजब। ऐसा उल्लास तो उन्होंने दिखाई नहीं कि वे मेरे राज्य के लोग हैं, मैं तो अपने राज्य के लोगों को वैसा कभी देखा ही नहीं ऐसा। उनका वो वाला रूप नहीं देखा था उसने, जिसमें वो मानवता पूरी की पूरी जो थी रंग में रंगी हुई दिख रही है, मस्त हो रही है। दरबार में कौन मस्त हो क्या आएगा? नहीं, कोई अगर हो गया मस्त तो कोड़े ना पड़े उसको तुरंत उसी समय। सही। तो राजा उस भीड़ में फिर रुक नहीं सकता था, कोई तरीका नहीं था, वो प्रवाह था, एक जनमानस का प्रवाह था, उसमें बहते हुए राजा जो था आखिरी में उस पहाड़ में वहां तक पहुंच गया जहां पर जाके वो रेला खत्म होता था। वहां जाके देखता है पेड़ के नीचे एक नंग धड़ंग व्यक्ति बैठा हुआ है, लूट जटा नंग धड़ंग, लेकिन गजब का मस्त, और भीड़ जो है उसके इर्द गिर्द बिल्कुल जैसे कि उन पर खुमार चढ़ा हुआ है आनंद का, वो खाली बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है।
आओ 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 खाओ, भंडारा चल रहा, वहां जबरदस्त भंडारा हो रहा है, खाना बन रहा हो रहा है। राजा बैठा बैठा सबको हैरान होकर देख रहा है, वो भंडारे में भी शामिल नहीं है, भीड़ में भी नहीं हो, वो उसके समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आई, एक तो गुस्सा बहुत आया। पहली बात कि रास्ते भर में उसको किसी ने नहीं पहचाना। राजा को सबसे बड़ा गुस्सा तो बाहर निकलते ही हुआ, किसी ने सलाम नहीं किया, मेरी प्रजा और मेरे को नहीं पहचान रही है, दौड़े चले जा रहे। और वहां जाकर कोई उनको पानी को तक नहीं पूछ रहा है, जो जा रहा पानी पी रहा है, जो जा रहा खाना खा रहा है खुद। अब राजा पानी पीने के लिए खुद जाए, ये मुमकिन है? हाँ? राजा रोटी के लिए खुद जाए चल के, ये मुमकिन है? ये राजा के आचरण के तो बिल्कुल विरुद्ध बात हो गई, विपरीत हो गई। तो वो प्यासा भी था, भूखा भी था, और सबसे ज्यादा वो कूड़ा हुआ था, भयंकर कूड़ा हुआ था वो। उसकी मानसिक हालत का आप सहज अंदाजा लगा सकते हो जी। अब क्रोध में भरा हुआ राजा बैठा हुआ है कोने में इंतजार के, और प्रतिक्षण उसका जो है भूख भी बढ़ते जा रही, प्यास भी, लेकिन वो कह नहीं सकता कि नहीं रहा कहानी। आप जब शाम होने लगी तो वो महाराज ने कहना शुरू करा, जाओ जाओ अपने अपने घरों को जाओ, अपने अपने कारोबार देखो, अपने घर गृहस्थी को देखो, फिर आना। अक्सर ये वाला जुमला जो है ये संत महात्माओं की कुटिया में आपको मिलेगा सुनने को, फिर आना जाओ, ठीक है, फिर आना जाओ, आते जाते रहना। तो सब एक एक करके चले गए, जाओ जाओ जाओ, बड़े प्रेम से विदाई हो रही। राजा वहां बना रहा, अब अकेला राजा रह गया, बाकी सारी भीड़ वापिस चली गई। जब अकेला राजा रह गया तो वो महाराज ने कहा, राजा आओ, आ जाओ राजा, आ जाओ। निगम राजा आपने मेरे को पहचान लिया? उसने कहा हाँ। उसने कहा कैसे पहचाना आपने मेरे को? अरे तू हुक्म देने का आदी है, हुक्म लेने का आदी थोड़ी है, तेरे सिवा राजा के सिवा तू और हो क्या सकता है? मैंने सबसे जाओ कहा, सब चले गए, तू तो हुक्म देने वाला है ना, लेने वाला थोड़ी है, तो राजा के सिवा तू और हो गया। उसको बड़ी तर्क संगत लगी बात, तो चुप हो गया। उसने कहा अब राजा के मन में आया, उसने कहा ये कोई बात तो है, आखिर इतने लोगों के अपनी ओर को खींच रहा है, तो मैं नहीं खींच सका, इसके पास आ रहे लोग इतने आनंद में डूबे हैं, सब अपने दुखी भूल गए हैं, जैसे कोई दुखी नहीं है किसी को। और मेरे पास जो आता वो तो याचक बन के आ रहा है, दुखी होके आ रहा है, पीड़ित होके आ रहा है, कम से कम दिखाई तो दे रहा है वैसा ही। सही बात, प्रसन्न तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है, जरूर कोई ना कोई चक्कर है, इसके पास कुछ जादू है, कोई मणि वड़ी जैसी कोई चीज है इसके पास, मैं भी पता लगा के रहूंगा। तो राजा ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मैं आपके दरासी मैं आपसे चाहता हूं कि मैं यहीं रहूं आज। उसने कहा तेरा राज्य भैया, तू कहीं भी रह सकता है, ये मेरे से पूछने की क्या जरूरत है, तू रहो। फिर उसके बाद बोले अच्छा ठहर, ऐसा कर, तू बाहर रहने का आदी नहीं है, तेरे को बाहर रहने की आदत नहीं है, तू महलों में रहता, तू भीतर रहता है। वो महात्मा खड़े हो गए, बोले तू यहाँ भीतर आ जा। अब वो भीतर बड़ी मजेदार जगह थी, भक्तों ने क्या कर रखा था कि वो छाया कर रखी थी, वो पेड़ की टहनियों के ऊपर से छोटी टहनियां डालकर छाया हो रही है, छाया हो जाए, तो उसने उसको भीतर कह लिया कि छत तो है ऊपर, तो भीतर आ जा। वो प्रतीक था उसका कि तू महलों के भीतर रहता है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे बाहर भीतर सब बराबर है। अब राजा हैरान, समझ में नहीं आ रही पूरी बात, लेकिन वो रहस्य लोक में वो तो विचरण कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हैरान है। महात्मा बगल में जाके बैठ गए, बोले हाँ एक बात और, कोई चीज की जरूरत पड़े तो मुझको आवाज दे लेना, मैं यहीं पर हूँ, बस। जैसे इसी बात के लिए राजा रुका हुआ था। उन्होंने कहा कोई चीज की जरूरत पड़े मुझे आवाज दे लेना। अरे है क्या तुम्हारे पास? राजा को ये लगा अगर गुस्सा दूंगा तो ये दिखा देगा कि ये है मेरे पास, देख है क्या तुम्हारे पास, कोई भी चीज की जरूरत पड़े मेरे को आवाज दे लेना। महाराज ने बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा अरे मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं तेरे को चीज लाके दे दूंगा, मैंने कहा तेरे से कि कोई चीज जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे लेना, मैं आके तेरे को बता दूंगा उसके बिना काम कैसे चलता है। सही बात, उसके बिना काम कैसे चलता है, हमारा चल रहा, देख चल रहा नहीं चल रहा है। कमाल है, जिसकी निर्भरता किसी भी चीज पर ना हो वो महाराज नहीं होगा तो क्या होगा, तो चाहे किसी पद पर रहे। राजा की तो इतनी भयंकर निर्भरता है कि अगर प्यास लगी है तो अगर पिलाने वाला कोई नहीं हो तो वो प्यासा रहेगा, इतनी निर्भरता है, सब चीज में निर्भरता ही निर्भरता है। वो मुक्त कब है? सही बात, वो पूरी तरह से मुक्त है। उन्होंने कहा अब देख, मैं तेरे को ये बताने की बात कर रहा था कि मैं आके बताऊंगा तुझको उसके बिना कैसे काम चलता है। राजा पैरों में पड़ गया, अब समझ गया महाराज, अब समझ गया। तो यही है, ये जीवंत उदाहरण एक प्रसंग है
नेहरू जी की पत्रकार वार्ता चल रही थी, एक तरफ पत्रकार चले गए थे, तुमने पूछा कि कौन आया, हम प्रधानमंत्री हैं और हमारे यहाँ जो पत्रकार जो, और वो कहाँ चले, तब बताया गया था कि बाबा नीम खरोरी आए हुए हैं। अच्छा। ये बिल्कुल रिलेटेड जो है ये प्रसंग आ गया। बाबा का दादा चलते चलते एक बात पूछना चाहूंगा कि लोगों के पास दो स्थितियां बड़ी विकट होती हैं जिंदगी में, आम जीवन में, लोग पूछते भी हैं, और जब कभी कोई परेशान होता है, कोई इच्छा करता है, इच्छा पूरी नहीं होती है, या क्योंकि संसार है और इसमें कष्ट भी आते रहते हैं, और कष्ट विहीन कोई नहीं है, क्योंकि भगवान आए तो भगवान को भी कष्ट मिले, कहीं न कहीं तो ऐसा तो है ही नहीं। और भगवान से ज्यादा कष्ट किस भक्त को मिले ये बताओ। जिस भगवान की आराधना कर रहे हैं, राम की कर लो, कृष्ण की कर लो, हैं? उनके कष्टों के सामने तो तुलना ही नहीं है अपने कष्टों की। जी जी जी। तो अब ये बताएं, जो एक आम आदमी इतना नहीं सोच सकता, क्या करे कष्ट जब आए तो? देखो, अगर कर सकता तो शायद कष्ट होता नहीं। कष्ट मिटे तन का, जो ध्याए सुख पावे, कष्ट मिटे तन का। देखो, कष्ट जो है ईश्वरीय अभाव का नाम है, ईश्वर के प्रभाव का नाम आनंदी है। सच्चिदानंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद। जी जी। उसका प्रभाव अपने जीवन पर है तो आपका चित्त प्रसन्न है? जी। सब कुछ स्थायी है। शास्त्र तो बड़ी बढ़िया बात कहता है, बात मन की है ना, सुख और दुख है, जितनी भी चीजें सब मन की स्थितियों का नाम है। आपका मन प्रसन्न है, आप सुखी हो, दुखी है। सुख की कामना कर रहे हो, मन कामना कर रहा है, और क्या कामना कर रहे हो कि दुख से निवृत्ति मिले, मिल गई दुख से निवृत्ति। और दुख अगर निवृत्त हो गया तो सुख मिल गया, और अगर सुख निवृत्त हो गया तो फिर क्या करोगे? दुख। सुख से निवृत्ति ही दुख है। बड़ा इंतजार कर रहा है कि मैं फलानी चीज लूंगा, मिलता ही बड़ी खुशी हो गई, वो खो गई। उसकी चीज की वजह से जो प्राप्त हुआ था उसकी वजह से उसका भाव दुख बन गया। ये सुख और दुख का खेल तो चलता रहता है ना। इसीलिए तो कहता है कि मन एव मनुष्य नाम कारणं बंध मोक्षयो विषयाय सक्तम, आसक्त है उसमें, विषयासक्तम बंधनात् विषयासक्तम विमुक्ताय विषय विवर्जितम। अगर विषयों में आसक्त है मन तो बंधन में पड़ा हुआ है, पीड़ित ही है वो। मैं क्या इसका उत्तर दूंगा, ये तो मतलब। और विमुक्त है तो मुक्त हो गया मन। ये थोड़े बड़े स्तर की बात है। ये आम आदमी फोन करते हैं या कोई आदमी कहता है कि साहब हम क्या करें, ये नहीं हो रहा है, हम क्या करें, हम बीमारी से मुक्त नहीं हो पा रहे, क्या करें? तीन चीजें तो करने की जो चीज है वो कर्म की चीज है ना। हाँ। आपके करने की जहां तक है वहां तक करो। जी। साधु सन्यासी किसी से भी बात करो जो कर्म से मुक्त हो गए, सन्यास ले लिया, वो भी ये कहते हैं जहां तक तुम्हारी दम है वहां तक करो, उसको करने में कसर मत रखो, करने में कसर मत रखो। लेकिन उसके बाद भी तो एक सीमा आ जाती है जहां पर तुम्हारा कर्म काम नहीं आता, उसकी चूक गए, वहां से कृपा की प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा का मतलब होता है धैर्य। नहीं, अभी तक नहीं हुई, ये तो अधैर्य हो गया, तुमने इंतजार ही नहीं किया। धैर्य करिए। धैर्य, प्रार्थना का तो अर्थ ही होता है कि प्रार्थना करिए, और प्रार्थना और धैर्य तो साथ चलते हैं। अच्छा, महाराज जी राम राम लिखा करते थे, नई पीढ़ी को क्या रुचि करने की क्यों नहीं? ये तो स्वभावगत चीज है ना, जिसे अच्छा लगे, अनुसरण नहीं, ये तो स्वभावगत चीज। अपने को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो, अपनी रुचि को पहचानो। आपको करना क्या जैसा लगता है क्यों नहीं करो, फिर क्या सब कुछ करना, फिर तो पूछना किससे है? ठीक है। और सच में यही है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, इसलिए कह रहा हूँ किसी भी रूप में आप नाम लिखिएगा और यहाँ भर भी आपका धन धान्य होगा, और वहां पर भी धन धान्य भर जाएगा। ये मौद्रिक धन धान्य से हमारा आशय नहीं है, हम आपकी आध्यात्मिक कोष की बात कर रहे हैं। इस लोक में भी होगा और परलोक में भी होगा। आज बहुत लीक से हटके हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त जो हैं उनमें भी हो सकता है कि समस्याएं सबके सामने न रख पाते हो, लेकिन मैं पूज्य निम्मी दादा के सामने रख देता हूं और बात भी सहृदयता से
चलती है। तो अगर आपके पास कोई समस्या है तो प्रयास करिएगा, हल होगा, दादा ने बताया। और अगर नहीं होती है तो एक ही अर्थ है कि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो प्रभु जी के मन का हो रहा है। और आप ये मान के चलिएगा कि प्रभु आपके विपरीत नहीं कर सकते। हाँ, कहीं कष्ट है तो मान लीजिए कि किसी जीवन का कोई न कोई प्रारब्ध बोल रहा है। और जब हम आंख उठाकर देखते हैं कि क्या ये कष्ट ना आता, तो ये कष्ट का अंधेरा ना आता तो सुख का उजाला नहीं होता। तो यकीन मानिए सुख दुख जीवन के साथी है। और जहां तक नाम की बात है तो नाम जप कर लीजिएगा। और जो जिसमें आपको श्रद्धा हो, कोई राधा राधा कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई राम राम कहता है ना, तो वो कर सकते हो। और हनुमान चालीसा दादा ने बता ही दिया कि हर शब्द उसका मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है ना दादा, यही बताया ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। दादा को, बाबा नीम करोली के परिवार को आप आशीर्वाद देते हुए हम इनसे विदा लें। मैं चाहूंगा कि आप सबको यहाँ से आशीर्वाद दे दें। विनोद जी, इतनी देर आप महाराज के सत्संग के केंद्र बने रहे, आपने शुरू किया, ये महाराज जी की प्रेरणा थी। जो कुछ भी कहा गया सब महाराज जी का है। तो उसमें त्रुटियां यदि कहीं पर असहमति हो, त्रुटियां हो, कुछ कमी दिखाई दे तो वो हमारी है, उसका पूरा दायित्व तो हमारा है। महाराज का तो केवल प्रेम ही प्रेम है, कृपा ही कृपा है। जहां तक बात शब्दों की है, बस कहते ना गुरु और पानी को छान के लेना चाहिए, छान लीजिए आप उसको, है ना। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपने इतनी देर सबको बांधे रखा, मुझे बहुत आनंद आया आप सबके सानिध्य में। बाकी महाराज की लीला है, जो कुछ मैंने कहा आपकी रुचि अभिरुचि जगह उसमें और महाराज प्रेरित करें। तो जैसे विनोद भाई कह रहे थे डिवाइन एक्टर की शुरुआत कैसे हुई, तो उसमें तमाम ये कहानियां महाराज की उस टाइम की, मैं तो विशेष रूप से वही बात कहता हूँ जो मैंने प्रत्यक्ष देखी हैं। और बस महाराज ने जैसे कहलवा दी वो कह दी, श्रद्धा के साथ कह दी, वो आपके लिए प्रसाद बन गई, वो आपकी पात्रता है। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महाराज जी के संदेशों में अपना यहाँ का लोक और परलोक दोनों देखते रहें। क्योंकि समाज जो है, जब आदमी निर्जीव होता है तब पढ़ाता है कि राम राम सत्य है। हम सब इंसान हैं और समय रहते हुए हम ये जान लें कि राम का नाम ही इस भव सागर से बेड़ा पार करने का एक माध्यम है। दादा ने जो कहा कि त्रुटियां, तो ये चीज हम थोड़ा सुधार कर रहे हैं। कभी कभी हम अनाधिकृत अधिकार भी कर लेते हैं कि दादा का दिया हुआ हर शब्द हम सबके लिए आशीर्वाद है। आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दादा राम राम। राम राम विनोद भाई, आपको सबको मेरे प्रणाम। महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, मगन रहे, प्रेम पाए, भक्ति पाए। बोलो बाबा नीम करोली महाराज की जय जय जय।